जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ना है आज। हमें ये पढ़ना है आज की हर का परिमेयकरण, कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हर का परिमेयकरण खत्म कर लेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, उसे खत्म करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा हर का परिमेयकरण। ठीक है, माफी चाहता हूं पहली बात तो 2 दिन क्लास नहीं आई आपकी। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। आज हम पढ़ते हैं हर का परिमेयकरण। देखिए, इसमें सबसे पहले बात सुनिए, शब्द क्या जुड़ा है, हर। क्या, हर। तो हम जानते हैं कि जो भिन्न होती है हमारी, वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? अंश बट्टे हर के रूप में। अंश बट्टे हर के रूप में। फिर ये कह रहा है परिमेयकरण। अब ये परिमेयकरण क्या होता है, मतलब परिमेय संख्या पढ़ी है आपने, उसी का वही मतलब समझिए आप, परिमेय संख्या। तो ऐसी परिमेय संख्या जिनका हर हो। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जिनका हमें क्या लेना है, हर। ठीक है, तो मैंने एक परिमेय संख्या लिख ली, तो वो परिमेय संख्या हमें कैसी लेनी है, अंडरूट वाली। कैसी? अंडरूट वाली। उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। इसमें हर इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि हमें हर का करना है। जैसे कि मैंने आपके पास लिखा है क्वेश्चन 1/√2। 1/√2। √2 एक वैसे तो हमारी अपरिमेय संख्या है, ये मैंने बताया है अच्छे से आप सभी को कि ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हमारा है हर का परिमेयकरण। P/Q रूप में लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया परिमेय, लेकिन मैं समझाने का बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं एक तरीके से कि देखिए ये P हो गया और ये Q हो गया। तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो P/Q के रूप में होता है, तो हमने पढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, वैसे तो अपरिमेय होगी क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ आया? अब हमें इसका क्या करना है, परिमेयकरण। किसका करना है? इस संख्या का। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं देखना, अंश देखना नहीं है, हमें सिर्फ किसका देखना है, हर का। क्योंकि इसमें हेडिंग जो है, जो मेन हेडिंग है, उसमें हमारा हर लिखा हुआ है, तो हमें हर का करना है, अंश का नहीं करना। तो हर में क्या है, आपको जो दिखेगा उसका आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। √2 दिखाया ना, तो √2 का ऊपर गुणा कर दिया और √2 का नीचे गुणा कर दिया। ऐसा हमने किया तो कोई इस संख्या पे फर्क पड़ा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर हमने √2 का गुणा ऊपर कर दिया और √2 का गुणा नीचे कर दिया, तो क्या इस संख्या पे कोई फर्क पड़ा? जो ये संख्या है आपकी, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ा। मैं कहूंगा कैसे? मैं कहूंगा कैसे? आप कहेंगे सर देखिए, इससे ये कितनी बार कट गया, एक बार। और इस एक का गुणा अगर हम इस संख्या में करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी या नहीं? तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। ठीक है, तो क्या करना था हमें, √2 का गुणा ऊपर नीचे करना था। अब देखिए, इस √2 का गुणा जब मैं एक से करूंगा तो क्या आएगा, √2 एकन √2 बट्टे में। अब इस √2 का गुणा इस √2 में किया जाए तो क्या आएगा? एक बात को ध्यान रखना आप हमेशा, अगर कोई भी हमारी खाली संख्या लिखी हुई है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिखी हुई है, हमारी संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो इन संख्याओं का मतलब ये है कि इनको हम √2 में 2 बार गुणा कर दें। अगर इन संख्याओं का हम √2 में 2 बार गुणा कर दें, 2 बार गुणा किया है या नहीं? आप कहेंगे सर 2 बार गुणा कर दिया हमने। तो जब 2 बार गुणा किया तो हमारी ये संख्या आएगी, 2 बार गुणा करने पे हमारी ये संख्या आएगी। मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो 8 है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं √8 का गुणा √8 में कर दूं, ये √8 का गुणा मैंने √8 में किया तो क्या आएगा,
8 आ गया 8। इसी प्रकार इस 10 का गुणा देखिए, चलो इसे छोड़िए, मैं बताता हूं आपको, मैं पूछता हूं आपसे, अगर मैं अंडर रूट में 13 का गुणा अंडर रूट 13 से कर दूं तो क्या आएगा। इस संख्या से हमने ये बनाया था, अभी सीधी सीधी संख्या जो लिखी हुई है उससे हमने ये रूट वाले बनाए थे। अगर कोई रूट में दिया हो तो आप उसे संख्या में कैसे बनाएंगे। अगर किसी चीज का 2 बार रूट हो रहा है, किसी चीज का 2 बार रूट हो रहा है तो आप उसे सीधे सीधे 13 कर देंगे। ऐसा क्यों होता है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, इस अंडरूट 13 को मैं लिख सकता हूं 13 पे घात 1/2। बच्चों देखिए, ये जो अंडरूट होता है इसका मतलब होता है 1/2, किसी की घात 1/2, क्योंकि ये किसी ना किसी के ऊपर लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ 13 पे लगा हुआ है तो 13 की घात 1/2। यहां पर 2 छुपा हुआ होता है, यहां 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लेना जरूर, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूं रफ। अब देखिए, ये वाला तो मैंने लिख दिया, अब इस वाले को लिखिए। इसमें 13 पे अंडरूट है तो इसका मतलब 13 पे घात 1/2। हम देखिए 13 लाएंगे, अभी कैसे आया वो भी देखते हैं। आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। फिर से बताता हूं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, चिन्ह किसका लगा हुआ है, गुणा का। अगर इसकी जगह भाग का लगा हुआ होता तो हम क्या कहते, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। तो ये गुणा लगा हुआ, तो गुणा में हमें क्या करना है, घातें जोड़नी है। तो ये जो 1/2 घात यहाँ की और 1/2 घात यहाँ की, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। परंतु ध्यान रखना आप हमेशा, इन दोनों का जो ये दोनों अलग अलग है वो आगे चल के फिर एक हो जाता है, आगे चलकर एक हो जाता है। ये आपके एक्सरसाइज में इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसे समझ लीजिए। तो देखिए, जब हम ये भिन्न बन गई ना, बन गई, आप कहेंगे सर ये भिन्न बन गई, इन दोनों का आप एचसीएफ लेना है आपको तो क्या आएगा, 2। जब कभी भी जिन भिन्नों का हर समान हो तो उनका हम जो हर है वो समान है तो उनका अंश या तो हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो यहां प्लस का लगा हुआ है तो प्लस को हम जोड़ देंगे। या फिर ऐसे देखिए, इस 2 का भाग 2 में दूंगा, कितनी बार गया, 1 में। इस 1 का गुणा हमें किससे करना है, इससे, 1 एकन 1 प्लस इस 2 का भाग इसमें देना है, कितनी बार गया, 1 बार। इस 1 का गुणा इसमें, 1 एकन 1, ठीक है। इस 13 पे घात 1 और 1 2/2, 2 से 2 कट गया। इस 13 पे घात कितनी हो गई, 1। 13 पे घात 1 का मतलब 13। तो बच्चों ये था इस छोटी सी कहानी का पूरा सारांश, पूरा अर्थ। आपने ये छोटा सा दिख रहा होगा, इसका पूरा पूरा अर्थ ये है। तो ये इस प्रकार होता है। तो आप कभी भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिख जाए तो कर सकते हैं, उम्मीद है आप कर सकते होंगे। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस अंडरूट 2 का गुणा इस अंडरूट 2 में किया जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 2। जैसे कि यहाँ 13 का अंडरूट 13 का अंडरूट 13 से किया गया तो क्या आया था, सिर्फ 13। ऐसे यहाँ 2 आ गया, तो ये हो गया आपका हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब सर कहेंगे क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सभी, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं एक उदाहरण इसी पे समझा देता हूं। देखिए, हमने ले लिया 7/√19, 7/√19।
इसका परिमेयकरण करना है हमें। क्या करना है? इसका परिमेयकरण। तो देखिए इसमें अंडूड है 19, अगर मैं इसका ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ऊपर 19 का किया और हमने नीचे भी 19 का किया, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पे। 7 का गुणा आप इससे करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहां अंडरूट में नहीं है लेकिन ये अंडरूट में है, ये वर्गमूल का चिन्ह है यहां पर लेकिन यहां पर नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जहां एक पे वर्गमूल का चिन्ह है और दूसरे पे नहीं है तो आपको क्या करना है, वो सीधे सीधे 7 का गुणा इस प्रकार करके लिख देना है, 7 अंडरूट 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडरूट में 19 है, यहाँ भी अंडरूट में 19 है, तो इसका क्या होगा? बाहर आकर क्या हो जाएगा? 19। तो ये हो गया आपका हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इन दोनों की कहानी का सारांश हमारा ये रहा, ये पूरा सारांश है इसका कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं। ये अंडरूट वाला हम बिना अंडरूट में कैसे लाएंगे, तो ये मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ये भी क्वेश्चन है हालांकि आपकी बुक में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अलग क्वेश्चन। 2 का हमने गुणा, ये दिया हुआ 2 बट्टे अंडरूट 3 प्लस के अंडरूट 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार देखिए, पहले तो हम सिर्फ अकेले चल रहे थे लेकर, जब 2 आ जाए तो हमें क्या करना होगा? जब 2 आ जाए तो हमें क्या करना होगा बच्चों? तो हमें कुछ नहीं करना, एक काम ध्यान रखना है, आपको सिर्फ हर ही देखना है, कोई अंश तो देखना नहीं है। तो आपने सिर्फ हर देखा, ये जो हर है वो देखा आपने, और आपने किया कि सर जो हर में होता है उसे तो हम, जो हर में संख्याएं होती हैं उन्हें हम इसी प्रकार लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, अंडरूट 3 और अंडरूट 2, अंडरूट 3 और अंडरूट 2। देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हम गुणा करेंगे तो भाग भी देना होगा हमें। क्यों ऐसा किया था मैंने? क्योंकि संख्या पे कोई फर्क ना पड़े। ये संख्या इससे ये गुणा किया था और भाग दिया था, इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे यहाँ पे मैंने जब अंडरूट 19 का ऊपर नीचे गुणा किया था, भागा और गुणा किया था, तो इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर मैं इससे इसे काट भी देता तो यही संख्या आती, ठीक है। अब हमें इसमें भी ऐसा ही करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने कहा कि सर आपने तो सिर्फ संख्या लिख के छोड़ दी, यहां पे हमारा प्लस का चिन्ह था तो यहां प्लस का क्यों नहीं लिखा? तो देखिए हमें हमेशा विपरीत चिन्ह लेना है। क्या करना है? विपरीत चिन्ह लेना है। अगर यहां प्लस लगा हुआ है तो आपको यहां माइनस लेना है दोनों जगह, ठीक है। अगर यह माइनस लगा हुआ है तो आपको दोनों जगह प्लस लेना है। तो आप बताइए कि यहां पे किस चीज का चिन्ह है? तो आप कहेंगे सर यहां पे प्लस का चिन्ह है। तो जब प्लस का चिन्ह है तो हमें किसका लेना है? माइनस का, दोनों तरफ माइनस का, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ माइनस का लेना है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार मैं इसका गुणा इसमें कर रहा था और इसका गुणा इसमें कर रहा था, उसी प्रकार इसका गुणा मुझे इसमें करना होगा और इसका गुणा इसमें करना होगा, ठीक है। तो देखिए इस 2 का गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा मुझे इस अंडरूट 3 माइनस के अंडरूट 2, इस पूरे में करना है या नहीं? आप कहेंगे सर करना है। इसी प्रकार इस पूरे का गुणा मुझे इसमें करना है। तो देखिए यहां तो आपको सेम दिख रहा था ना, जब भी तो खाली अंडरूट से बाहर आया था, लेकिन यहां चिन्ह प्लस का है, यहां माइनस का है, तो दोनों अलग अलग है। तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? गुणा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें? गुणा। परंतु इस गुणा करने से पहले मैं आपको 6, 7, 8 में जो पढ़ा हुआ है उसे याद दिलाना चाहता हूं।
आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा पढ़ा होगा आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और आपने एक तीसरा और पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तीन फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, मैंने ये तीन ही लिखे हैं अभी आपके लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों फॉर्मूलों का, ये जो 1 और 2 है, इनका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मतलब किसका है, मतलब है हमारा इस तीसरे वाले फॉर्मूले का। तो तीसरा वाला सूत्र है उसका मतलब है। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए अगर मैं इस √3 को ए लिख दूं और √2 को बी लिख दूं, तो इन दोनों के बीच किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहां √3 को मैंने ए लिखा था और √2 को मैंने बी लिखा था, यहां किसका चिन्ह है, माइनस का। तो आप देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था हमने ए की जगह यहाँ पे क्या लिया हुआ है, √3 लिया हुआ है या नहीं। देखिए √3 के स्थान पे ए रखा था और बी की जगह मैंने क्या लिया था, √2 ये लिया था। तो देखिए बच्चों इस चीज का गुणा कीजिए, ए स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है हमारा √3, √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है बच्चों, √2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, समझ आया होगा। इस संख्या का हमने गुणा इसीलिए नहीं किया अंदर, क्योंकि ये आप करते तो 2 देखिए मैं यह बता भी देता हूं एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत है, सीखना ही तो है मैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारा। अब इस 2 का गुणा अंदर कीजिए, 2 √3 माइनस के, इसका इसमें किया तो 2 √2। ठीक है बच्चों, इसका मैंने दोनों में कर दिया, लेकिन कहीं कहीं हमारा ऐसा होता है कि वो हमें बाहर कॉमन लेना पड़ता है बाद में। देखिए यहां दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन आ जाता है बाहर। ठीक है, 2 कॉमन आ जाता, वो कैसे क्वेश्चन में आता था अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां बराबर मैं इधर लिख रहा हूं, ऊपर क्या आ गया, 2 √3 माइनस के 2 बट्टे। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये अंडर में 3 है, यही तो है, और इस पे घात हमारी कितनी लगी हुई है, 2। ये लगी हुई है या नहीं, इतने बॉक्स में आपको समझाता हूं इसको, ये लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें इसका मतलब 1/2 बताया था अभी कुछ टाइम पहले, आपने हमें इसका मतलब 1/2 बताया था। ठीक है, तो मैंने इस पे 1/2 रख दिया। अब ये कोष्टक लगा हुआ है, इसे लगा दीजिए, ऊपर 2 लगा हुआ है, इसे लगा दीजिए। बच्चों जब कोष्टक लगा हुआ हो और घात पे घात हो, 3 पे कितनी घात है हमारी, 1/2 है या नहीं, आप कहेंगे सर है, और उस 1/2 पे भी घात हमारी बच्चों 2 है, उस 1/2 पे भी घात हमारी 2 है। तो हमेशा ध्यान रखना जब घात के ऊपर घात हो और कोष्टक लगा हुआ हो, क्या कोष्टक, इस बात को ध्यान रखना, घात के ऊपर घात 2 तरीके से मिलती है, एक कोष्टक लगी हुई और एक बिना कोष्टक लगी हुई। जैसे कि ये रहा, देखिए मैंने लिख दिया 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2
की घात 2। एक बच्चों हमने ये लिख दिया और एक लिख दिया 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2। क्या बच्चों ये बराबर है? क्या ये दोनों हमारे बराबर हैं? मतलब ये और ये एक बात है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या इन दोनों का मतलब एक ही है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों हमारे बराबर नहीं है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? कि देखिए, जब कोष्टक पे कोष्टक लगा हुआ होता है तो भीतर वाली मेन संख्या, भीतर वाली जो मेन संख्या है यही तो है मेन संख्या। इसी के ऊपर तो सभी घाते हैं, 2 पे घात 2 पे घात 2 पे घात 2। ठीक है, तो जब कोष्टक लगा हुआ तो होता है तो हमें उन सभी घातों का गुणा करना होता है। ये 3-4 घातें हैं ना, तो इनका हमें क्या करना होता है? गुणा, आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, परंतु बच्चों ये ऐसा नहीं होता। इसे हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, 2 पे घात 2 पे घात 2, ये इतना लिख लिया। इसे हम ऊपर से सॉल्व करते हुए लाते हैं बच्चों। देखिए, ये 2 पे घात 2 पे घात 2 इतना लिख लिया। अब इस 2 पे घात कितनी है? 2। तो 2 पे घात 2 का मतलब क्या है बच्चों? 4। ठीक है, ये हम ऊपर से सॉल्व करते हुए लाते हैं। अब फिर देखिए, इस 2 पे घात 2, इस 2 पे घात कितनी है? 4। तो 2 पे घात 4 का मतलब क्या है बच्चों? 16। क्या मतलब है? 16। तो आप देखिए, ये हमारी अलग ही दिशा में चल रही है, अलग ही रूट पर है। तो आपको ये वाली तो मिलेंगी नहीं, आपको ये सीखना ही नहीं है ये वाला, तो ये आपको सीखना होगा। ये आपके क्वेश्चन है। तो क्या बच्चों यहाँ क्या हुआ? यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो घातें गुणा में आएंगी, 1/2 गुणा 2। अब देखिए, इस 2 से ये 2 कट गया तो 3 पे घात 1, मतलब कुछ नहीं रहा, 1 रहा, तो 3 पे घात 1 का मतलब 3। ठीक है, तो यही होता है इसका तरीका। हम डायरेक्ट कर देते हैं इसे, स्क्वायर से अंडर रूट काट देते हैं तो सिर्फ 3 रह जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे काटते हैं। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना रह गया? 3 माइनस के, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया तो 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, 2 अंडर रूट 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। तो 2 अंडर रूट 3 माइनस के 2 अंडर रूट 1 का भाग दिया जाएगा तो वही संख्या आती है बच्चों। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आया होगा। ऐसी व्याख्या आपको कोई नहीं देगा, हमारे चैनल पे मिलेगी और फ्री मिलेगी। जितना पढ़ सके आप पढ़िए। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं एक उदाहरण और लेता हूं, उसके बाद हर का परिमेयकरण हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब बच्चों हम देखते हैं। मैंने आपको सादा भी बता दिया था कि सीधे सीधे P अपॉन Q के रूप में कैसा होगा। उसके बाद मैंने एक भी बता दिया था, ये भी अभी बताया था, जो प्लस वाला लगा हुआ हो तो कैसे करना है। अब हम माइनस वाला सीखते हैं। कैसा? माइनस वाला। तो देखिए, मैंने लिख दिया 2/√7। ठीक है, या फिर आप ऐसे कीजिए, जरूरी नहीं है अंडरूट में हो। मैंने लिख दिया 7 माइनस के √3, ये लिख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पे ही अंडरूट हो। जो मैंने पीछे कराया था तो ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों पे अंडरूट हो, सिर्फ एक पे भी हो सकता है हमारा। क्या? एक पर भी हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है? तो वही कहानी दोहरानी है बच्चों कि सर ऊपर नीचे गुणा करना है। जो संख्याएं हैं हमें उनका ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यही संख्याएं थी, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए बच्चों, चिन्ह किसका है? माइनस का। किसका लगाना है? प्लस का। जब कोई चीज माइनस की है तो उसे हमें प्लस में बदल देना है। यही होता है हमारा हर का परिमेयकरण। यही होता है हमारा हर का परिमेयकरण।
तो अब देखिए आप इसका गुणा इसमें कीजिए। किसका? इसका गुणा इसमें कीजिए। तो 2 कोष्टक में 7 प्लस अंडर रूट में 3। ठीक है बच्चों, यही हो गया, 2 का गुणा किया जाएगा तो। अब यहां देखिए मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये सूत्र रट जाना चाहिए, ये सूत्र इस दिमाग में बैठाइए, कैसे भी कीजिए लेकिन दिमाग में भर लीजिए, सूत्र को याद रखिए। ये सूत्र हर के परिमेयकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज यही सूत्र होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए इस a बराबर मैंने 7 ले लिया बच्चों और b बराबर अंडर रूट में 3, जैसे पीछे लिया था। ये a हो गया, ये b हो गया, ये बच्चों a हो गया और ये b हो गया। 7 को a माना है, अंडर रूट 3 को b माना है। 7 को बच्चों a माना, अंडर रूट 3 को b माना। चिन्ह किसका है? यहाँ माइनस का, यहां चिन्ह बच्चों प्लस का है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, और दोनों के बीच में हमारा गुणा का चिन्ह भी है बच्चों, ये लगा हुआ है ना, इनके बीच भी हमारा गुणा का चिन्ह होता है। अब आप देखिए कि इन दोनों का गुणा किया जाएगा, तो इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो आंसर इन दोनों का हमने क्या किया? गुणा। बच्चों आंसर क्या आता है? ये क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब बच्चों ए की जगह क्या लिया था हमने? 7, मतलब 7 का वर्ग माइनस। बी की जगह बच्चों क्या लिया था हमने? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का वर्ग। अब बच्चों देखिए यहां हम 2 का अंदर गुणा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे नहीं, वो मैं आपको अभी पता चल जाएगा और मैं बता भी दूंगा। ये हमने इसी प्रकार लिख लिया ऊपर वाली संख्या। अब बच्चों देखिए यहां तो कोई अंडर रूट है ही नहीं हमारा, 7 तो खाली है, कुछ नहीं है उसके पास बच्चों। तो 7 का वर्ग तो हम सीधे सीधे लिख देंगे ना। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 होता है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल होता है। 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर से क्या होगा बच्चों? अंडर रूट कट गया, तो क्या आ गया? माइनस के 3। क्या आ गया? माइनस के 3। अब बच्चों देखिए ऊपर मैंने ऐसे ही रहने दिया, 49 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा? 46। कितना बचेगा बच्चों? 46 बचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा। इस 2 से इसे काट दीजिए, कितनी बार कटेगा बच्चों? 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितनी बार? 23 बार। तो क्या आ गया बच्चों? 7 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 23, ये आ गया आपका आंसर। तो समझ आया कि 2 का गुणा हमने क्यों नहीं किया था अंदर? क्योंकि 2 से संख्या कट जाती है, कोई कोई संख्या ऐसी होती है जो 2 से हमारी कट भी जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर कोई भी संख्या चल रही हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसका अंदर गुणा ही करें, उसे बाहर भी रख सकते हैं। उसे बाहर रखने का एक ही पर्पज है हमारा कि हम उसे संख्या को काट सकें। अगर कोई नहीं कट रही तो आप उसका अंदर गुणा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ठीक है कि उसे बाहर ही रखें। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक हैं और ठीक रहेंगे। ठीक है, तो बाय बाय।